गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 6 जून और 6 जून की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए गए हैं। जी हाँ साथियों, कुछ खबरें रिजवान अंसारी के द्वारा है, कुछ खबर जो एक अहम खबर है कि किस प्रकार से अब शिक्षा मित्रों के पद सुरक्षित होने वाले हैं। क्या आप शिक्षा मित्र पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में सुरक्षित हो जाने वाले हैं? क्या सुरक्षित हो जाएंगे? क्योंकि नियम और कायदे क्या कहते हैं, नियम और कायदे किसके पक्ष में है, नियम और कायदे पूरी तरीके से जो है शिक्षा मित्रों के फेयर में आने वाले हैं। कैसी खबर है, क्या अहम खबर है, आप लोगों को सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ भाइयों, रिजवान ने किस प्रकार से किया कमाल कि तीनों रीटों पर एक ही दिन होगी सुनवाई। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही हो गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 9 जून को सुनवाई होने जा रही है। रिजवान अंसारी ने जो डायरेक्शन लिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो 21 मई की सुनवाई हुई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को पदों, नाम, रोल नंबर सभी डाटा मांगे गए थे। इसी के रिलेटेड जो है उन्होंने एक नई स्पेशल अपील दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई साथियों 9 जून को होने जा रही है। इससे भी रिलेटेड दिखाएंगे। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को आंसर की के मामले में भी कुछ बड़ी खबर आप लोगों को दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 3 जून को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उसका फैसला आया, अचानक भर्ती पर स्टे लग गया और अब यह भर्ती कहीं ना कहीं सरकार इस सिंगल बेंच के ऑर्डर पर जो है डबल बेंच में चैलेंज करने जा रही है। उसी पर जो है क्या कहना है लीगल टीम का कि अब अगली रणनीति किसके तहत तैयार की गई है, अब किस रणनीति के तहत जो है डबल बेंच में जो है हम उतरेंगे और एक बार फिर से सिंगल बेंच के ही तरह डबल बेंच में जीतेंगे। सुनवाई किस बेंच में हो रही है, आप सभी लोगों को पता ही है कि किस बेंच में सुनवाई होगी। जैसे कि कुछ खबरें सामने आ रही है, अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई हैं। तो भाइयों, एक एक करके बारी बारी करके आपको सारी अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोग को चलिए दिखाते हैं आंसर की के मामले में कुछ अहम खबरें। इसके बाद आप लोग को दिखाएंगे नियम और कायदे क्या कहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और 69,000 शिक्षक भर्ती से हर पल हर समय की जानकारी चाहिए तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम आप लोग को ज्यादा देर न करते हुए लेकर चलते हैं आपको खबर की ओर। रिजवान अंसारी की खबर को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, जो कि हम आपको लास्ट में दिखाएंगे भाइयों। तो यहाँ भाइयों बताया जा रहा है, सबसे पहले हम आप लोग को उत्तर कुंजी के मामले में कुछ अहम खबर दिखाने वाले हैं। उत्तर कुंजी लीगल टीम लखनऊ खंडपीठ सरकार की स्पेशल अपील की का अलर्ट। तो यहाँ आपको पता ही चल गया होगा कि किसके द्वारा यह खबर आई हुई है। भाइयों, आप सभी को मालूम है उत्तर कुंजी मामले में हम सबके विरुद्ध सरकार ने डबल बेंच में अपनी अपील दाखिल कर दी है। सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर ऋषभ मिश्रा वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार को बचाने के लिए हमें डबल बेंच में एक मजबूत पैनल के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है साथियों, मजबूती के साथ नहीं लड़ोगे तो बस सिंगल बेंच में ही जीत हासिल कर पाओगे, डबल बेंच में नहीं। उत्तर कुंजी लीगल टीम ने हमारे विद्वान एडवोकेट डॉक्टर LP मिश्रा जी और एडवोकेट अमित कुमार सिंह भदौरिया जी से मजबूत पैरवी का अनुरोध किया है, लेकिन जब तक हम दोनों अधिवक्ताओं की फीस जमा नहीं कर देते तब तक हमारा ये अनुरोध जमीन स्तर पर दिखाई नहीं देगा। साथियों, उन्होंने संकेत दे दिया है कि सिंगल बेंच के ही तरह डबल बेंच में ही इन दोनों मजबूत पैनलों के साथ और डबल बेंच में भी उतर रही है लीगल टीमें। तो यही टीमें एक बार फिर से डबल बेंच में देखने को मिलेगी। जिन्होंने हमें सिंगल बेंच में जीत दिलाया, भर्ती पर रोक लगवाया, अब वो फिर से जो है डबल बेंच में ले जाने की तैयारी हो गई है। बताया जा रहा है आप सभी अपने भविष्य को लेकर उत्तर कुंजी लीगल टीम को मजबूत करें। आपका अपना भविष्य आपके खुद के हाथों में है। आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस प्रकार से बताया जा रहा है, किस प्रकार से भविष्य के बारे में आपको दिखाया जा रहा है साथियों। तो साथियों, ये रही आंसर की के मामले में कुछ अहम खबरें। अब आप लोग को लेकर चलते हैं नियम और कायदे, जो कि शिक्षा मित्रों के तहत जो है क्या आते हैं। इसके बाद आप लोग को रिजवान अंसारी के बारे में क्या है कहना, आप लोग को इस खबर से रूबरू कराएंगे कि क्या सच में रिजवान अंसारी ने ऐसा किया। ना कोई आइडिया ना कोई अफवाह है साथियों, आप लोग को सीधे अपडेट दिखाएंगे। साथियों, जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाम, रोल नंबर सहित जो
शिक्षा में 40-45 पर पास है, उनका डेटा मांगा है और उनके सापेक्ष पदों को होल्ड रखने के लिए भी कहा था। ये बात एलपी मिश्रा साहब ने भी कही है। ये बात एलपी मिश्रा साहब के साथ साथ हमने भी साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 21 मई को हो रही थी तो हमने आपको बताया था कि जज साहब ने इन सभी शिक्षा मित्रों का डाटा जो है सरकार से मांगा हुआ था। आगे 69,000 1,37,000 का सेकंड पार्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट के ललित सर ने भी माना है। इसके पीछे ललित सर के साथ बाकी कुछ सोच है, कारण है क्योंकि शिक्षा मित्र आरटीई एक्ट के सभी नियम योग्यताओं को पूरा करते हैं। भाइयों, जो तमाम योग्यता अयोग्य की बातें उठ रही थी, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो शिक्षा मित्र भी इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ एनसीटी के नियमों का पूरा करते हुए जितने भी नियम है सभी नियमों को भी पूरा कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि विज्ञापन की शर्तों को पूरा करते हैं, सरकार की नियमावली की शर्तों को पूरा करते हैं, यानी 40-45 पर पास है, आर्टिकल 14 का पालन कर रहे हैं, बीटीसी प्लस टेट प्लस एसटीटी प्लस 20 ईयर्स अनुभव, सभी योग्यताएं पूरी कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों को 100% एक्ट बनाने का ऑर्डर देगी। तो यहाँ सभी नियमों का हवाला दे दिया गया, जो कि एक आम शिक्षा मित्र इन सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन कर रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि यही सुप्रीम कोर्ट 1,37,000, आप समझ रहे हैं भाइयों, 1,37,000 25 जुलाई 2017 1,37,000 का समायोजन रद्द हुआ था। तो इस दिन को कौन भुला सकता है। अब कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए 25 जुलाई 2017 के बाद अगली डेट जो लगी है वो साथियों, अगर एक प्रकार से मान लीजिए 14 जुलाई ही, नहीं तो यार 9 जून को ही मान लीजिए। क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि मेरा विश्वास है इस बात को राज्य सरकार भी जानती है, इसीलिए ही सरकार 14 जुलाई से पहले पदों को किसी भी तरह भरना चाह रही है। हम लोग सभी योग्यताएं नियमों को पूरा कर रहे हैं, जबकि इस बेंच के जो है शांतानागौर साहब ने हिमाचल के शिक्षा मित्र को बहाल किया। ये ट्रिपल बेंच है, 25 जुलाई 2017 के निर्णय को भी मोटिफाई कर सकती है। ये पक्का है 40-45 की जीत इस बार फिर से डबल बेंच में होने जा रही है, सॉरी साथियों, सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। विश्वास तो यही है क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से हमारा समायोजन रद्द हुआ था और इसी सुप्रीम कोर्ट से अब हम कुछ पा सकते हैं। तो साथियों, ये रही बातें जो है कुछ नियम और कायदे, एनसीटी के नियम और जितने भी सारे नियम थे, हमने आपको सारे नियम दिखाए कि आरटी एक्ट क्या कहता है, एनसीटी का नियम क्या कहता है। इन सभी नियमों को जो है शिक्षा मित्र जो है फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम आपको इस अभी तक की जानकारी में दिखाए। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कुछ अहम खबरें जो सामने आ रही हैं केस को लेकर, किस प्रकार के केस, 3 केस एक ही दिन कैसे। तो यहाँ बताया तो यही जा रहा है, देख लीजिए कि 9 जून को रिजवान ने तीनों रीटों पर एक साथ सुनवाई लगा दी है। तीनों रीटों पर एक ही दिन होगी सुनवाई। 21 मई के ऑर्डर पर डायरेक्शन सूबेदार सिंह, दूसरा मनोरमा देवी सुपर टेट पर चैलेंज, तीसरा बीटीसी का रीट 40-45 के लिए। तो इन तीनों रीटों पर जो है एक ही दिन 9 जून को सुनवाई होने वाली है। अभी जो है सूत्रों के मुताबिक साथियों ये खबर मिली हुई। एक बात तो यह कन्फर्म है साथियों कि जो ये पहला है वो जो है 9 जून को सुनवाई होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्शन किसके लिए जो है दिया गया है, क्योंकि डायरेक्शन से जो है शिक्षा मित्रों के पदों को पूरी तरीके से सेफ रखा जाए। अगली जो डेट लगी है 14 जुलाई को डेट लगी है, लेकिन इससे पहले जो है सरकार से सारी डाटा मांगा गया 6 जुलाई तक। तो साथियों, ये रहे कुछ अहम खबर जो कि हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया। अब देखते हैं साथियों और क्या लेटेस्ट अपडेट आती है। जैसे कोई और अपडेट आती है हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा आप अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट चैनल के साथ, क्योंकि साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई भी ऐसी खबर जॉब अलर्ट चैनल से नहीं छूट पाती है।
जो आप सभी लोगों को मिलना चाहिए। हर पल हर समय की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहती है। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई। तो पसंद आई हो तो यार किस बात की देरी, लाइक वाला बटन ही तो दबाना है। दबाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।